बहुत बहुत धन्यवाद हमारे माननीय नगर निगम आयुक्त महोदय जी, हमारे स्मार्ट सिटी सीईओ श्रीमती निधि राजपूत जी, हमारे हिमांशु भाई और हमारे साथ में जुड़े सारे साथी। हम अपने आप को एक सौभाग्य समझते हैं कि आज इस जूम ऐप की मीटिंग में माननीय नगर निगम आयुक्त जी और हमारे हिमांशु भाई सारे लोग जुड़े हुए हैं। हिमांशु भाई से बहुत समय से मुलाकात नहीं हुई, लेकिन बीच बीच में होती रहती है, हम देखते रहते हैं। हिमांशु जी भी हमारे शहर विकास के लिए लगे रहते हैं। जैसे कि शहर की अगर बात करें कि स्ट्रीट वेंडर्स की, तो स्ट्रीट वेंडर्स की आबादी करीब नगर निगम सीमा में 30 से 40 हज़ार की अभी सामने आई है और स्ट्रीट वेंडर्स एक अहम हिस्सा शहर का है और हम और आप यही चाहते कि शहर विकास में स्ट्रीट वेंडर्स का भी योगदान बहुत ज़रूरी है। माननीय पूर्व नगर निगम आयुक्त वेद प्रकाश जी थे, उस समय हम लोगों ने उनके साथ में बैठ के करीब 12-13 वेंडिंग मार्केटों का शहर में निर्माण कराया, चौपाटी का निर्माण कराया। लेकिन जिस उद्देश्य से माननीय नगर निगम आयुक्त महोदय जी वेद प्रकाश जी की मंशा थी कि जिस मार्केट बनाना हमारा उद्देश्य नहीं होना चाहिए, मार्केट का सक्सेसफुल करना हमारा सबसे बड़ा उद्देश्य होना चाहिए। लेकिन कुछ कारणवश, जैसे हम एक उदाहरण के रूप से आपको दें कि उस समय पूर्व सुशीला सिंह थी महापौर, उनके साथ में हम लोगों ने सर्वप्रथम ये वेंडिंग मार्केट का सुझाव दिया था कि जो ट्रैफिक में अभी आपने बताया कि ट्रैफिक से आम जनता भी परेशान होती है या पुलिस प्रशासन भी परेशान होती है, तो इससे ज़्यादा तो हमारे वेंडर्स परेशान होती हैं कि अगर मान लिया जाए कि रोड पे अगर 2 ठेले लग जाते हैं और वो 2 ठेले अगर रोड जाम हो जाती है तो पुलिस प्रशासन आती है रोड खुलवाने के लिए, तो जितने वहाँ ठेले वाले लगे रहते हैं तो सबको डंडा मारती है, तो उसमें तीनों ही लोग परेशान होते हैं। उसमें यातायात में आम जनता भी परेशान होती है, प्रशासन भी परेशान होती है और हमारे ठेले वाले भी परेशान होते हैं। अब उदाहरण के रूप से हम आपको एक देते हैं कि अपना रांझी वाला मार्केट, थाने के बाजू वाला मार्केट, हमारा लक्ष्य ये है कि जो मार्केट बने उस मार्केट को सक्सेसफुल करें और वहाँ की अगर आप सूची निकलवा के देखें माननीय नगर निगम आयुक्त महोदय जी कि वहाँ की अगर जिन लोगों को दुकानें आवंटन हुई हैं, आपको अगर वो पात्र लोग जो रांझी के सामने रोड पे लगे हैं वहाँ के आसपास के लोग आपको लिस्ट में नहीं मिलेंगे, उसमें अपात्र लोगों की संख्या अधिक आ जाती है। अभी बीच में हमारी माननीय निधि राजपूत जी के साथ में भी इस संदर्भ में चर्चा हुई थी। हमने उनको एक सुझाव दिया था कि रानी ताल से लेकर गौतम जी की मरिया तक जितने हमारे वेंडर्स हैं, इन वेंडर्स को अपन कचकोरा ब्रिज में पर्याप्त जगह है, 312 दुकानें बनवाई थी और 312 दुकानें अभी हैं, तो क्यों ना हम रानी ताल से लेके गौतम जी की मरिया तक के पात्र वेंडर उसकी सूची बना के, पात्र होता क्या है कि जो पात्र व्यक्ति होते हैं वो वंचित रह जाते हैं, अपात्र व्यक्ति क्योंकि उनके थोड़ा अधिकारियों से भी अच्छे संबंध रहते हैं, नेताओं से भी उनके अच्छे संबंध रहते हैं। बेचारा एक रेडी लगाने वाला व्यक्ति अगर वो चाहता है कि उसके लाने कुछ अच्छा हो, नहीं है। अब जैसे स्मार्ट सिटी की बात करें, अपन स्मार्ट सिटी में सबसे पहले अपन देखें रेलवे स्टेशन, दूसरा देखें अपन बस स्टैंड। तो सबसे पहले बस स्टैंड से जैसे अपन यहाँ से उतरते हैं, हमारे शहर के लोग, बाहर के लोग आते हैं शहर को देखने के लिए, समझने के लिए। आपको एक खुशी की बात बता रहे हैं, जो स्ट्रीट वेंडर्स के लिए हमने काम किया था जबलपुर में, तो उस वेंडिंग मार्केट को लेकर जर्मनी से एक प्रोफेसर जी आई हुई थी खाली यहाँ के काम देखने के लिए, जबलपुर के लिए, कि जबलपुर में वेंडर्स के हित में गोपाल जी ने वो नगर निगम के साथ मिलके किस तरीके से अच्छे मार्केटों का निर्माण करा दिया। लेकिन अब हम बस स्टैंड की बात करें, अपना दीनदयाल में अपना अंतर्राष्ट्रीय बस स्टैंड है, बहुत दूर दूर से लोग आते हैं, लेकिन जब वो बाहर आते हैं तो देखते हैं यार क्या यार कोई गांव खेड़ा मतलब सॉरी बुलाने लगे क्योंकि मैं भी शहर जबलपुर का रहने वाला हूँ। लेकिन अभी बीच में जब FCCI के जो पवन अग्रवाल जी हैं, उनका भी एक सपना था कि जबलपुर में स्ट्रीट फूड हब बनाई जाए, क्यों ना जो अपना नाला है, अपना रानी ताल दीनदयाल चौक पे नगर निगम का नाला है, वहाँ पर हम 2 गुमटी रख सकते हैं। करीब वहाँ पर 400-800 वेंडर्स को बैठाने की क्षमता है। वेंडर्स को क्या चाहिए, 6x6 की गुमटी, अगर एक उस तरफ रख दें एक इस तरफ रख दें, तो इस तरीके से हमने कल वहाँ का निरीक्षण भी किया था, तो वहाँ पर भी कुछ हो सकता है। दूसरा है अपना ये त्योहारी बाज़ार अपने शहर में लगते हैं, साप्ताहिक बाज़ार लगते हैं, और लेकिन ये साप्ताहिक बाज़ार जो है और जो त्योहारी बाज़ार हैं, क्यों ना इनको हम डेवलप किए जाएं। आज
हमारा जो परंपरागत मेले हैं वो मेले हमारे चलते आ रहे हैं, लेकिन अगर हम उसको और डेवलप करें तो वहाँ पर हमारा राजस्व भी बढ़ेगा, लोगों को व्यवस्थित जो यातायात में बाधित होते हैं उससे भी मुक्ति मिलेगी। ऐसे बहुत सारे एक्शन प्लान हैं जो अपन कर सकते हैं। अब जैसे हमारा आपसे बात हुई थी भाई कि अपन को नया कुछ करना है, स्मार्ट सिटी और स्टार्टअप पे कुछ अच्छा नया करना है। अरे अपन को करने की ज़रूरत नहीं है, खाली हमें उन लोगों के हुनर की पहचानने भर की ज़रूरत है। हमारे यहाँ पे परंपरागत व्यवसाय हैं। आज हम मोची की बात कर लें, हम धोबी की बात कर लें, हम नाई की बात कर लें, हम वंशकार की बात कर लें, हम चक्रवर्ती समाज की बात कर लें। हर समाज में परंपरागत व्यवसाय हैं, लेकिन हमने उनके व्यवसायों को बढ़ावा देने के लिए कुछ नहीं किया। या आज उनके जो हुनर है उस हुनर को हमने निखारने का भी प्रयास नहीं किया। आज अगर अपन देखें कि आज जिनके परंपरागत व्यवसाय थे, ये व्यवसाय से इनके बच्चे अब उनके मोह भंग होते जा रहे, वो अपने व्यवसाय से दूर भागते जा रहे। आज अगर इन व्यवसायों को हम और आप बढ़ावा नहीं देंगे तो एक दिन वो आएगा कि हमको विदेश से भी टुकनियाँ अपने घर में शादी ब्याह होगी तो हमको वहाँ से भी वो बर्तन मंगाने पड़ेगी। तो हमारा ये है कि अगर हम शहर का विकास चाहते हैं तो अपन को हम भी चाहते हैं कि हमारा शहर का विकास हो। जैसे हमारा दमोह नाका से लेके और मदन महल तक हमारा ओवरब्रिज बन रहा है, बहुत अच्छी बात है। हमारा सपना था, हमारे शहर वासियों का सपना था कि हमारा शहर और डेवलप हो, हमारे स्मार्ट सिटी में और भी हो। विज्ञान भवन कार्यशाला हुई थी, उस समय वेद प्रकाश जी और हमारी महापौर स्वाति गोडबोली जी वहाँ पर गई हुई थी। विज्ञान भवन में एक कार्यशाला हुई थी, उसमें हमको भी बुलाया था शहर विकास को लेकर। जब स्मार्ट सिटी और स्वच्छ भारत का प्रोजेक्ट जबलपुर में आया था उस समय भी हमने उनके साथ में काफ़ी काम किया और काफ़ी महत्वपूर्ण हमने सुझाव दिए। तब जैसे दमोह नाका से लेके मदन महल तक ओवरब्रिज बन रहा है, अच्छी बात है और सबका सपना है, ये साकार होना चाहिए, क्योंकि हमारा शहर अब शहर नहीं रह गया, महानगर है। आज पूरा शहर हिंदुस्तान में जानता है कि जबलपुर का नाम क्या है और विदेश तक के लोग जानते हैं। लेकिन हमारा ये है कि वहाँ से 3000 वेंडर्स हैं दमोह नाका से लेके मदन महल तक। हम इन वेंडर्स के हम विकास चाहते हैं, लेकिन हम ऐसा विकास भी नहीं चाहते कि किसी की रोजी रोटी उजड़े या किसी का कुछ हो। अभी बिहार में और झारखंड में ओवरब्रिज बनी है, ओवरब्रिज के नीचे वेंडिंग मार्केटों का निर्माण किया गया है और वास्तव में जो पात्र लोग हैं उन लोगों को ही दुकानें आवंटन की गई हैं। माननीय नगर निगम आयुक्त महोदय जी, हम आपको एक बात को और अवगत कराना चाहते हैं कि जितने भी हमारे अपने यहाँ जबलपुर के मार्केट बनी हैं, इन मार्केटों में अधिकतम पात्र व्यक्तियों की दुकानें नहीं मिल लगती, अपात्र लोगों को दुकानें दी जाती हैं। अपात्र व्यक्तियों का कारण क्या होता है, या तो हम दुकान बेच देंगे या दुकान हम किराए से चला देंगे। कभी क्यों ना उन्होंने ना सब्जी बेची है, ना चाट फुल्की बेची है, ना उनको किसी चीज़ का अनुभव है। उनका तो एक ही रहता है कि हमको दुकान मिल जाए। अब रही बात वेंडर्स की, जब वेंडर्स वंचित रह जाएगा तो उसको लिए आप चालान काट देना, उसका ठेला तोड़ देना, उसको जब्त कर लेना, लेकिन वो दूसरे दिन तीसरे दिन जैसे वो आएगा तो जिस जगह पे व्यवसाय कर रहा था वो उस जगह पे व्यवसाय करेगा। क्यों कि वो अकेला नहीं है, उसका घर में बैठा परिवार है। हमारे रेहड़ी पटरी वाले जब शाम को घर जाता है तो उनके बच्चे बैठे रहते हैं, इंतजार करते हैं कि हमारा पापा कुछ आएगा तो हमको कुछ खाने के लिए लेके आएगा, क्योंकि ये लोग वो है कि जो रोज जैसे हम लोग अगर ये जो अपने जो पथ विक्रेताओं को व्यवस्थित करना है, जैसे आप जो अपने इश्यूज बता रहे हैं इसको बिल्कुल दो राह नहीं है, इसमें सभी सहमत है। इसलिए आज की ये चर्चा भी हो रही है कि आगे जाके आज भले ही 10 लोग हैं 20 लोग हैं, आगे जाके 50,000 और मे भी 50,000 लोग हो जाए अगर बेरोजगारी बड़ी और हम जैसे लोग अगर पद पे लगाना है तो उनको अपन लोगों को जैसे कैसे व्यवस्थित करें। क्या वो मार्केट्स में आप जैसे तो बता रहे हैं कि पात्रता और अपात्रता की वो थोड़ा एक और बड़ा सा चर्चा है, लेकिन अपन लोग ये इंश्योर करें कि इनको कहाँ पे व्यवस्थित करें। क्या हम ये मान के चले कि वो तो पथ पे ही रहना है या वो मार्केट मूव करेंगे, तो ऐसा वाला अपने को जबलपुर के शहर के विकास के अनुसार अपन को थोड़ा सोचना पड़ेगा। तो उस हिसाब से आपका थोड़ा सा विचार रखें। जी जी सर, अब जैसे एक उदाहरण के रूप से हम आपको 2 जगह कह देते हैं इस पांजर। धनवंतरी नगर चौराहे की बात है कि धनवंतरी नगर चौराहे में 2 मार्केटों का निर्माण कराया। एक मार्केट में ऑलरेडी लोग बैठे हैं, एक मार्केट अभी खाली पड़ा है।
उस समय अपर आयुक्त महोदय जी, जोनल अधिकारी जी, सारे लोग आए, हमारे वेंडर्स आए, सारे लोग, हम लोग साथ में बैठे। हमने उनको ये सुझाव दिया कि जितने फल वाले और सब्जी वाले वेंडर्स हैं, इन वेंडर्स को चिन्हित करिए और चिन्हित करके वहाँ पर बैठा रहिए। तो हम लोगों ने संगठन की तरफ से चिन्हित किए, चिन्हित करके वहाँ पर बैठा दिए। लेकिन हमारे व्यापारियों की मांग थी कि अगर हम लोग वहाँ पर बैठ रहे हैं तो नया व्यक्ति वहाँ पर खड़ा नहीं होना चाहिए, उसको रोकने की जवाबदेही शासन प्रशासन की रहना चाहिए। पुलिस भी थी, चौकी प्रभारी भी थे, अपर आयुक्त भी थे। सबने उस समय सबने बोला कि चलो ठीक है भाई, आप लोग जैसा बोल रहे हैं हम वैसे में तैयार हैं। सर, आपको यकीन नहीं आएगी, हमने 15 दिन तक उन वेंडर्स को धनवंतरी नगर हाकर जोन में बैठा रहा 15 दिन, और जब उनको बैठा रहा तो दूसरे नए लोग खड़े हो गए। होता क्या है सर कि जो किराना की दुकान वाले हैं, बड़े वाले हैं, वो अपनी दुकान के सामने ठेले लगवाते हैं। इसलिए लगवाते हैं कि ग्राहक आएगा, सब्जी लेगा और दुकान का किराना का सामान लेके चला जाएगा। लेकिन हमारा ये है कि जैसे अपन रानी ताल से लेकर गुलुआ तक के वेंडर, गौतम जी की मरिया तक के वेंडर्स को अगर हम कचपुरा ब्रिज में शिफ्ट कर रहे हैं तो यहाँ पर हम रेड जोन लगाएंगे। एक्ट में प्रावधान है सर, कानून में नियम में प्रावधान है कि हम यहाँ से यहाँ तक रेड जोन लगाएंगे, और जो व्यक्ति अगर वहाँ पर व्यवसाय करते पाया जाएगा उसका चालान कटेगा, उसका ठेला टूटेगा, उसको जब्ती की जाएगी, जो भी कार्रवाई होगी नियम अनुसार से उसके ऊपर की जा सकती है। तो सर इसमें कोई चीज नहीं है, और ना कोई जगह की कमी है ना हमारे। हम तो सर आपको एक वादा कर रहे हैं, आप हमको रानी ताल से लेके धनवंतरी नगर और धनवंतरी नगर से लेके तिलवारा तक का एरिया आप हमको दे दीजिए, साथ में मिलने के लिए, काम करवाने के लिए। हम आपको सुझाव दे रहे हैं, हम पूरी रोड ट्रैफिक खाली करवा देंगे। अब आपने सबसे ज़्यादा देखा होगा पंडा की मरिया में सबसे ज़्यादा ट्रैफिक लगता है, और सबसे ज़्यादा अगर परेशानी होती है तो त्रिपुरी से लेके गड़ा बाजार से लेके पंडा की मरिया तक। कभी कभी वो मेडिकल की एम्बुलेंस आ जाती हैं, वो एम्बुलेंस फंस जाती हैं। लेकिन सर हमारा कि हम आपको ज़्यादा कुछ अपने अनुभव शेयर नहीं करना चाहते कि आप अगर हम लोगों को संगठन का सहयोग लें तो हम ये बताते रहे, ये सब संगठन के सदस्य हैं सर, हम पूरे ट्रैफिक के लिए भी हम तैयार हैं सर। बिल्कुल, आपका बिल्कुल गोपाल जी, और इसी तरीके का सहयोग जो है वो आप सभी से अपेक्षित है। और बिल्कुल एक चीज का सुझाव और हम दे रहे हैं, माननीय नगर निगम आयुक्त जी, एक और हमसे आपसे एक सुझाव है कि स्ट्रीट फूड हब अगर अपन बना स्मार्ट, तो अपन दीनदयाल चौराहे पे, दीनदयाल बस स्टैंड के बाहर जो नाला अपना बना नगर निगम का, उस पर अपन स्ट्रीट फूड हब बना सकते हैं। FCCI का भारत सरकार का प्लान है और वो लोग सब चीज करने के लिए तैयार है सर। जब हम इनको स्मार्ट बनाएंगे, जब इनको स्मार्ट ड्यूटियाँ देंगे तो इनके रोजगार का भी बढ़ावा होगा। जब इनके रोजगार का बढ़ावा होगा तो अपने राजस्व का भी बढ़ावा होगा, और फिर उसके बाद में अपन को रेड जोन करेगा और नियम और कानून से लगाना पड़ेगा सर। ये हमारा आपसे निवेदन है। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने हमारी बात को सुना और आपने हमको बुलाया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी, बहुत बहुत धन्यवाद गोपाल जी, और डेफिनेटली काफी महत्वपूर्ण सुझाव, और सुझावों के साथ साथ आप सभी का सहयोग जो है वो सबसे महत्वपूर्ण है, और डेफिनेटली वो सहयोग मिलेगा। तो जिस तरह से हम एक विजन के लिए बढ़ रहे हैं अपने शहर के लिए कि हमको किस तरह से शहर को बेहतर जगह बनाना है, आप सभी के लिए, हम सभी के लिए, कि हमारा शहर बहुत अच्छा हो सके, तो इन्हीं चीज़ों को लेकर के हम बिल्कुल आपका सहयोग भी बिल्कुल इसी तरीके से अपेक्षित है, और बिल्कुल हमें यकीन है कि आप सभी का हमें लगातार सहयोग मिलेगा भी। और आज की इस चर्चा में देखिए सभी काफ़ी महत्वपूर्ण सुझाव जो हैं वो हमें हमारे सभी जो डिफरेंट हमारे बिजनेस एसोसिएशंस हैं उनके माध्यम से आज हम सभी को यहाँ पर मिले हैं, और डेफिनेटली इन पर जो है इनका बहुत अच्छे से एक डॉक्यूमेंटेशन और फिर इस पर काम करने के लिए भी बिल्कुल जो है आगे बढ़ा जाएगा। और लास्ट बट नॉट लीस्ट अब हम उस पड़ाव पर पहुँच चुके हैं जहाँ पर हमने सभी आज के, क्योंकि ये पूरा सीरीज है हमारा, हम और भी हमारे बिजनेस एसोसिएशन से और हमारे डिफरेंट अदर स्टेक होल्डर्स को भी हम बिल्कुल इनवाइट करना चाहेंगे, और उनके भी हम बिल्कुल सुझाव लेंगे हमारे आने वाले टाइम में। और आज आप सभी ने अपने इतने आवश्यक समय में से हम आज इस महत्वपूर्ण चर्चा के लिए आप सभी ने समय निकाला, इसके लिए मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। और मैं चाहूँगा हमारे रिस्पेक्टेड कमिश्नर सर संदीप जी सर और निधि सिंह राजपूत मैम से कि जो है आपकी चर्चा के लिए एक लास्ट वर्ड्स जो है सभी के लिए हम सभी को मिल सके, एक मार्गदर्शन मिल सके। जी
आई थिंक सभी लोग इसमें पार्टिसिपेट किए। काफी सारे अपना सोच ये है कि बहुत सारे छोटी छोटी चीजें अपने को हर रोज दैनंदिन वाले प्रॉब्लम्स हम देख रहे हैं। ये वाला हमारा डिस्कशन का फोरम चर्चा इस दिशा में जाए कि ये आगे जाके ऑफ कोर्स कि आगे 3 महीने में हम क्या करना चाहेंगे और आगे 10 साल में ये जैसे वही वाला रोड अब आगे जाके जैसे आप गोपाल सिंह लोधिनी जी ने बताया कि दमोह नाका से लेके जो हमारा रोड है जैसे हम उसको स्ट्रीट हब बनाना चाहेंगे। तो मैं अपने जो कमेंट्स भी जब आएंगे तो हिमांशु जी भी बता रहे थे कि उनका जो क्योंकि सीमित समय था तो उन्होंने अपना जो बातें रखी। तो मैं अपने जो विजन डॉक्यूमेंट में हमें रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे ये सब चीजें भी हम दिमाग में रखें कि आगे जाके 30 साल में या 20 साल में हम कैसा इसको देखते हैं जबलपुर शहर को और हम क्या चाहते हैं कि जबलपुर शहर कैसा बने। तो इस चीज को भी अपन इनकॉर्पोरेट करें और अपना एक वेरी शॉर्ट ब्रीफ अपना विजन अगर दे तो उस हिसाब से अपना प्लानिंग हम लोग कर सकते हैं कि हम जस्ट फॉर ए वेरी सिंपल एग्जांपल जैसे हम लोग हमारे सभी पर्टिकुलर जैसे अभी हार्डवेयर एसोसिएशन से थे शायद वो अभी आई थिंक नॉट हियर जी परेश संघवी जी ये सर एक्चुअली शायद डिस्कनेक्ट हो गए। फॉर एग्जांपल हाउ वुड वी लाइक टू सी ऑफ कोर्स उन्होंने बाकी सारे बहुत सारी चीजों को उन्होंने बताया विच वर इंटरेस्टिंग। वुड आल्सो लाइक कि उनका अपना जो सेक्टर में जैसे हार्डवेयर में एक चीज हम देखते हैं कि बाहर तक वो हम लोग अपना सामान एक एटीट्यूड रहता है कि बाहर तक हम रखते हैं। तो क्या हम इन चीजों को कहीं गोडाउन में रखें, क्या हम इसको एक हब में कन्वर्ट करें, तो बहुत सारे कन्वर्ट करें